दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है। देखो मेरा मानना है कि हर एक बोर्ड स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर क्या क्या चीजें देख करके एक स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स देता है और क्या क्या चीजें देख करके स्टूडेंट्स को मार्क्स काटते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी ना तो आप उन सारी गलतियों को करने से बचोगे अपनी कॉपी में, जिस वजह से टीचर आपके मार्क्स काटते हैं और आप एक बेहतर अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को बगैर समय को बर्बाद किए। देखो सबसे पहली चीज एक बात समझो, जो आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक होती है ना, जो टीचर आपकी कॉपी चेक करता है वो आपके स्कूल के टीचर नहीं होते हैं। वो बोर्ड के द्वारा कुछ चुनिंदे कुछ स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं जिन्हें बोर्ड स्पेशली आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी के लिए चुनता है। और जो टीचर होते हैं ना वो एक ही सब्जेक्ट की कॉपी चेक कर सकते हैं। मतलब जैसे मैथ का टीचर है तो वो मैथ की ही कॉपी चेक करेगा, वो इंग्लिश या हिंदी या साइंस की कॉपी नहीं चेक कर सकता है। और साइंस के टीचर वो साइंस की ही कॉपी चेक करता है, वो अदर सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो स्पेशल टीचर होते हैं, वो अलग से आपकी कॉपी जाती है एक यूनिवर्सिटी में, वहां पर आपकी कॉपी चेक होती है। अब बात कर लेते हैं कि टीचर जो होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, ऐसी क्या चीजें देखते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स देते हैं और कॉपी में ऐसी कौन सी गलतियां देख करके आपके मार्क्स काटते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, जो टीचर होते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं आपकी कॉपी में आपकी हैंडराइटिंग पर। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, जो लिखा होगा एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आ जाएगा, तो वो निश्चित ही आपको मार्क्स देगा, वो आपके कहीं भी मार्क्स नहीं काटेगा। आपने आंसर क्या लिखा है भले ही थोड़ा बहुत गलत लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी, आपकी कॉपी फ्रेश होगी, तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो बोर्ड एग्जामिनर जो होते हैं ना, जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपियां होती है चेक करने के लिए एक दिन में, और उन्हें हर पर कॉपी के पैसे मिलते हैं। तो हर एक एग्जामिनर चाहता है कि मैं एक दिन में अधिक से अधिक कॉपी जांच करूं। तो वो क्या करता है कि वो शुरुआती 5 पेज पर, आपके शुरुआती 5 पेज पर अधिक फोकस करेगा। अगर आपने शुरुआती 5 पेज अच्छे से लिख दिया, सुंदर हैंडराइटिंग में लिख दिया आपने, और जो लिखा है उसको साफ साफ समझ में आ जाएगा, तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखो दूसरी गलती क्या, दूसरी चीज, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में कट क्रॉस नहीं करना है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, लेकिन उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं, एवरेज आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो अपनी कॉपी में कट क्रॉस बहुत ज्यादा करते हैं। क्या लिखते हैं एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, जिस वजह से एग्जामिनर उनकी कॉपी से इरिटेट होकर के उनके मार्क्स काट लेता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपनी कॉपी में कट क्रॉस कम से कम रखना है। देखो आपको अगर कुछ गलत हो जाए ना तो आप उसे काटो मत, वैसा का वैसा ही छोड़ दो। मैंने क्या बताया कि एग्जामिनर कभी भी उतनी बारीकी से आपकी कॉपी को चेक नहीं करता। एग्जामिनर बस ऊपर ऊपर से देखता है कि हाँ आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, और जितने वर्ड्स में बोला गया उतने वर्ड्स में लिखे हो कि नहीं लिखे हो, बस एग्जामिनर इतना ही देखता है, उतनी बारीकी से आपकी कॉपी को नहीं चेक करता है। तो इसीलिए आप अपनी कॉपी में कम से कम कट क्रॉस करना, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देना। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए कि आपको अपने आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना है। देखो जब हम पैराग्राफ वाइज में कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना तो वो एकदम खिचड़ी हो जाती है, और उस तरह के आंसर को एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता है। तो आप जितना हो सके दोस्तों अपने आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना। पॉइंट वाइज में लिखोगे तो आपकी कॉपी एकदम फ्रेश लगेगी, सुंदर लगेगी, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी से अट्रैक्ट होकर के आपको अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कॉपी लिखना एक बहुत बड़ा कला है दोस्तों। अगर आपने एग्जाम में अच्छे से कॉपी लिख दी, एग्जामिनर को अच्छे से इंप्रेस कर दिया दोस्तों, तो आपको निश्चित एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भले ही आपकी तैयारी 19-20 क्यों ना हो जाए, लेकिन कॉपी लिखने में जरा भी चूक मत करना दोस्तों, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आना दोस्तों। देखो क्वेश्चन छोड़ करके आओगे तो वहां पर एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको 0 मार्क्स देने पर, लेकिन वहीं पर अगर आप उस क्वेश्चन में कोई सा भी आंसर लिख दोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके,
तो आपको वहां पर निश्चित ही 5 मार्क्स में कम से कम 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपनी कॉपी को लिखते हो तो आपके निश्चित एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।